हम लोग 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिए थे और अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस का जन्म और फिर उसके बाद कैसे विचारधारा के आधार पर भारत में राष्ट्रवाद का क्या होगा, संचालन होगा। तो देखो, कांग्रेस का जन्म बड़ा, अभी देखो चर्चा करते हैं हम लोग। एक थ्योरी आती है सरकारी षड्यंत्र का सिद्धांत और दूसरी थ्योरी आती है राजनीतिक संक्रमण का सिद्धांत। राजनीतिक संक्रमण का सिद्धांत। अब देखो, कांग्रेस के जन्म को लेकर कुछ क्वेश्चंस पहले तैयार करो। क्या ह्यूम ने भारतीयों का प्रयोग किया? दूसरा क्वेश्चन, क्या भारतीयों ने ह्यूम का प्रयोग कर लिया? ठीक है। फिर देखो, क्या कांग्रेस एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का परिणाम है? और चौथा चीज, क्या कांग्रेस परिस्थिति का परिणाम है? परिस्थितियों का परिणाम है? इस प्रकार से यदि हम चारों प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मान के चलो कि कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने में हम सफल हो जाएंगे। सबसे पहला चीज कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के इतिहास में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए स्वाभाविक था कि तत्कालीन और बाद के इतिहासकार इसके स्थापना के कारण पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सच तो ये है कि कांग्रेस के स्थापना के समय से ही इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कई विद्वानों ने इस बात का पता लगाने का कोशिश किया है कि यह किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्ति अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों का प्रतिफल था, लेकिन सारे प्रमाण जो हैं वो परस्पर विरोधाभासी हैं। तो कांग्रेस के शुरुआत से लेकर आज लगभग 135-37 साल हो गए। इतिहासकारों के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा चल ही रही है कि यथार्थ क्या है या वास्तविकता क्या है।
अब देखो, इसमें सबसे पहला चीज हमारे सामने में सरकारी षड्यंत्र का सिद्धांत आता है। क्या ह्यूम ने भारतीयों का प्रयोग किया है या भारतीयों ने ह्यूम का प्रयोग किया है, इस विषय पर हम चर्चा करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना यदि किसी भारतीय द्वारा होता है, जैसे लिखा रहता कि कांग्रेस का जन्मदाता कौन है, तो दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिरोज शाह मेहता, तो हम भारतीय स्वाभाविक या तार्किक रूप से इसे स्वीकार कर लेते। परंतु सत्यता तो यह है कि इस राजनीतिक संगठन का जन्म और सुनिश्चित आकार एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा दिया जाता है, जिसने कई विवादों को जन्म दिया और स्वाभाविक भी है। और इसी कारण आज तक हम ये पचा नहीं पा रहे हैं या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ह्यूम एक ऐसे संगठन का निर्माता कैसे हो सकता है जो हमको स्वतंत्रता दिलवा दे। क्योंकि प्रश्न उठना स्वाभाविक है और वो है कि ह्यूम ने ही कांग्रेस की शुरुआत क्यों की। और इससे पहले आपको ह्यूम को जानना होगा कि ह्यूम न सिर्फ एक अंग्रेज था, बल्कि ह्यूम एक ICS अधिकारी भी था, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो ये हुआ कि एक तो वो करेला है, ऊपर से वो नींव चढ़ा हुआ है कि एक अंग्रेज और ऊपर से वो प्रशिक्षित ICS अधिकारी, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश समाप्त हो जाए और भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति से हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक संगठन खड़ा करेगा। नंबर 2, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ह्यूम इटावा का कलेक्टर था और इटावा के किसानों ने दिल्ली के विद्रोही सिपाहियों के लिए रसद की आपूर्ति किया था। इस कारण मिस्टर ह्यूम ने सैकड़ों किसानों को बिना केस चलाए झाड़ियों में लटकवाकर फांसी दिलवा दिया था। तो एक ऐसे नृशंस और हत्यारे व्यक्ति से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो एक ऐसे राजनीतिक संगठन का नींव रख दे जो भविष्य में चलकर भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दे। ये सारी परिस्थितियां उस संशय को और बढ़ाती है जिस आधार पर हम शक पैदा कर रहे थे। अब ह्यूम ने प्रयास तो किया है, तो प्रयास क्यों किया है? तो यह कहा जाता है कि ह्यूम जिस समय नौकरी में था, उस समय उसके पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त थी। वो भारत सरकार के कृषि सचिव के पद से अवकाश प्राप्त किया था और
वो उसके पास अच्छे इनपुट थे जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों में आक्रोश था और उसका जीता जागता उदाहरण $1857 का विद्रोह था। और ह्यूम के पास ये भी इनपुट था कि इस बार आक्रोश भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में भी था, जबकि 1857 के रिवोल्ट में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग इससे अलग थे। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग अब तक अंग्रेजों के समर्थन में ही था। वो ये चाह रहे थे कि हमें अंग्रेजों के संपर्क का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लाभ मिले। लेकिन अब इन बुद्धिजीवियों में भी ये आक्रोश आने लगा था कि अंग्रेजों के संपर्क से हमें जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ हमको मिल नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है वहां भी आक्रोश था जो ब्रिटिश शासन के लिए खतरा पैदा कर सकता था। और इसी समय ह्यूम ने स्वयं कहा था, ये बड़े ध्यान से याद रखना है, उसने कहा था कि उसका उद्देश्य भारतीय आक्रोश को रोकने के लिए एक सुरक्षा कपाट का प्रबंध करना था। क्या करना था? एक सुरक्षा कपाट का प्रबंध करना था जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध किसी बड़े विद्रोह को रोका जा सके। तो देखिए, ह्यूम स्पष्ट जान रहा है कि ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश है और ये आक्रोश औपनिवेशिक शासन के लिए खतरा बन सकता है। इसके लिए ह्यूम ये चाहता है कि ऐसा प्रबंध किया जाए, ऐसा सुरक्षा कपाट बनाया जाए जिससे संवैधानिक तरीके से ये आक्रोश निकल जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध किसी बड़े विद्रोह को रोका जा सके। अब इसी समय W.C. बनर्जी का भी एक कथन आता है, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ह्यूम डफरिन के सीधे सलाह पर कार्य कर रहे थे। डफरिन गवर्नर जनरल थे भारत के। अब हमारे पास तो देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारे पास तो कोई तथ्य तो उपलब्ध है नहीं। अब यदि इन दोनों कथनों को ही हम तथ्य बना लें, कौन? ह्यूम वाला और W.C. बनर्जी वाला, तो इन दोनों कथनों के को यदि हम तथ्य बना लें तो यह तथ्य पैदा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है वो एक सुनियोजित ब्रिटिश चाल से हुआ है, जिसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के बीच पैदा हुए असंतोष को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से निकास मिल जाए और इस तरह ब्रिटिश राज पर आए हुए खतरे को टाला जा सके। अब यहां तो स्पष्ट लग रहा है कि ह्यूम ने भारतीयों का प्रयोग कर लिया है। यहां तो स्पष्ट लग रहा है कि भाई कि हां, कांग्रेस का जन्म एक सरकारी षड्यंत्र है, अर्थात जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है वो
सही है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ा और हमारे आधुनिक इतिहासकार अब इस विचार को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार करते हैं और इसके कई कारण भी प्रस्तुत किए हैं कि सरकारी निर्णयों में ह्यूम के प्रभाव को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। गवर्नर जनरल और डफरिन के बीच में जो गुप्त पत्राचार हुआ है वो भी अब कुछ उपलब्ध है। यदि उसका भी हम विश्लेषण करें तो जो पूर्व का सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है वो सही नहीं पाया जाएगा। वास्तव में डफरिन और ह्यूम के बीच में जो पत्राचार हुआ है उस पत्राचार से स्पष्ट हो रहा है कि ह्यूम डफरिन साहब से बार बार ये शिकायत करते हैं कि ब्रिटिश पदाधिकारी उसे गंभीरता से नहीं लेता है और एक स्वाभाविक फ्रस्ट्रेशन है उसमें। अब आप देखो कि यहां पर क्या है। वास्तव में ह्यूम के पास इनपुट तो है और अवकाश प्राप्त करने के बाद वैसे भी अधिकारियों की औकात बड़ी कम हो जाती है। आजकल भी देखते हो जो 30 साल 35 साल सत्ता सुख भोगा अवकाश के बाद वो सारी चीजें समाप्त हो जाती है तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन तो आता है। अब ह्यूम जो है वो अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए ये चाहता है कि भाई ब्रिटिश पदाधिकारियों को हम भारतीय असंतोष के बारे में इनपुट देते हैं। इसके लिए ह्यूम जो है हेलो हाँ